नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये सामान्य हिंदी का सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर नंबर 4 है और आगामी परीक्षा के लिए ये प्रैक्टिस आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, इसलिए इसमें अवश्य ही शामिल होइएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि पिछले टेस्टों में आपने देखा है समास से ही शुरू हो रहा था, तो समास से ही शुरू करते हैं। उसमें कोई क्रम ऐसा नहीं है कि पहले समास के ही प्रश्न आएंगे, बस आपको तैयार रहना है। तो देखिए, यथाशक्ति जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? यथाशक्ति, इसमें कौन सा समास होगा जरा बताइए। तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो जो विकल्प दिया है वो बहुव्रीहि का दिया है, अव्ययी भाव दिया है, करण तत्पुरुष है और द्वंद्व समास है। अव्ययी भाव हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद देखिए, जिस समास में दो पद, मतलब पहला पद और उत्तर पद यानी बाद वाला पद, तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहते हैं। उसमें कोई भी एक दूसरे से कम नहीं होता, ना कोई 19 ना कोई 20, द्वंद्व समास होता है। देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है? देव और असुर, देवासुर संग्राम के बारे में आपने सुना होगा, तो ये देवताओं और असुरों के बीच में होता है। तो देव और असुर ये है ना इसका समास विग्रह। अब बताइए कि कौन सा समास है? तो इसका भी हो जाएगा द्वंद्व समास। ना तो देवता कम है ना असुर कम है, दोनों बराबर, मतलब बराबरी पर छूट रहे हैं, तो इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा और बी वाले एग्जाम जो ऑप्शन है इसको हम चुनेंगे। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है व्यायामशाला। तो व्यायामशाला जो शब्द है इसमें कौन सा समास इस्तेमाल हुआ है जरा बताइए। तो देखिए, इसका ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, व्यायामशाला ये जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास आपका है। इसके बाद देखिए, घोड़ा, घोड़ा जो शब्द है इसका पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो अश्म लिखा है, सैंधव लिखा है, घोटक लिखा है और तुरंग लिखा है। देखिए, सैंधव, घोटक और तुरंग ये तीनों जो हैं ये तो घोड़े के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अश्म ये पत्थर को कहा जाता है, अश्मक। ठीक, अश्म जो है ये पत्थर के लिए इस्तेमाल होता है, घोड़े के लिए नहीं। घोड़े को सैंधव क्यों कहते हैं? ये सिंधु से उत्पन्न हुआ है, मतलब समुद्र से निकल कर आया है, इसलिए इसको सैंधव कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो अंतक, मृगांक, पंचानन और सिंधुर, इसमें से कौन सा सिंह का पर्यायवाची है आप बताइए। तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो जो पंचानन है, पंचानन शब्द है ये सिंह के लिए इस्तेमाल होता है और भगवान शिव का भी पर्यायवाची है। 5 आनंद जिसके हैं उसे कहा जाता है पंचानन। तो भगवान शिव के 5 शीश हैं और इसलिए उन्हें पंचानन कहते हैं। अच्छा, सिंह को पंचानन क्यों कहते हैं? तो उसकी वजह ये है कि ये एक ही समय में कई दिशाओं में देखने में सक्षम होता है, मतलब चौकन्ना होता है कुल मिलाकर, मतलब अपने आसपास की पीछे की भी आहटों को आराम से कैच कर लेता है। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। विपुल जो शब्द है इसका पर्यायवाची आपको बताना है। तो बड़ा होता है, अब बड़ा इसमें कहाँ पर दिया है जरा देखिए। विपुल मतलब बड़ा और विपुल मतलब बहुत, बड़ी मात्रा या बहुत मात्रा कहते हैं ना, ज़्यादा कुल मिलाकर। तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में है तो उसको हम कहेंगे विपुल राशि में। तो इसका बहुत जो शब्द है यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 8वें नंबर के प्रश्न को। अतनु, अतनु जो है ये एक शब्द है, अब इसका पर्यायवाची आपको बताना है। तो कामदेव, ईश्वर, कृष्ण और वसंत, बताइए कि इसमें से किस शब्द के लिए ये सही बैठता है। और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, अतनु, जिसके पास कोई तन नहीं है यानी शरीर नहीं है। तो कामदेव को भगवान शिव ने तीसरी आंख खोलकर जलाकर भस्म कर दिया था, तो उसके बाद उनकी राख ही शेष रही और उनकी आत्मा भटक रही थी, तो ऐसे में उनके पास शरीर नहीं था। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न होगा, अकृतज्ञ होगा, कृत होगा या फिर कृतघ्न होगा? इसमें आप देखें। और 9वां प्रश्न जो है ना इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कृतघ्न। कृतज्ञ मतलब क्या? एहसानमंद, जिसको कि आपने कुछ उसके ऊपर उपकार किया तो वो उसे माने, उसे स्वीकार करे। और कृतज्ञ मतलब क्या? जो आपने उपकार कर दिया, नेकी कर दरिया में डाल और उसने फिर आपकी तरफ देखा भी नहीं, थैंक यू तक नहीं बोला। इसके बाद देखिए 10वें नंबर के क्वेश्चन को। तिमिर का विलोम शब्द कौन सा है? प्रकाश है, ज्योतिर्मय है, अलास है, आलोक है, कौन सा होगा? तो तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। अब इसका क्या होगा? अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो प्रकाश और आलोक में शब्द के तौर पे या शब्दार्थ के तौर पे कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि शब्द की संरचना कैसी है और उस संरचना के अनुरूप इसका विलोम कौन सा है। तो 10वां जो है ना इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तिमिर का आलोक होता है, अंधकार दिया होता तो उसका प्रकाश होता है, ठीक ऐसे।
तो डी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, रिक्त का विलोम क्या होगा? तो पूर्ण हो जाएगा, रिक्त मतलब खाली, पूर्ण मतलब भरा हुआ। 12वें को देखते हैं, अब इसमें पूछा है कि कौन सा विलोम युग्म ठीक है, मतलब कौन से शब्द युग्म में विलोम दिखाई दे रहा है। तो संतुष्ट का दिया है संत्रस्त, विरस का दिया है विरह, पथ्य का दिया है पद्य और सत्कृत का दिया है निरादृत। तो इसका जो डी वाला है ना वही सही है। डी वाला शब्द जो है वो आपस में, मतलब दोनों शब्द जो दिए हैं वो आपस में विलोम हैं। सत्कृत का मतलब होता है जिसका कि सत्कार किया गया हो, आदर किया गया हो, और निरादृत मतलब जिसका कि निरादर किया गया हो, मतलब उसे दुत्कार कर भगा दिया गया हो या कुछ ऐसा। तो डी वाला सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है? तो भगत दिया है, पत्थर दिया है, पृष्ठ दिया है और भीत दिया है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? पृष्ठ जो है वो आपका तत्सम है, बाकी जितने हैं वो सब तद्भव है। भीत जो है वो दीवार को कहा जाता है, इसका शुद्ध होता है, मतलब तत्सम होता है भित्ति। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कौन सा शब्द तद्भव है? तो बधिर दिया है, बणिक दिया है, बाज दिया है और वत्स दिया है। तो बाज जो शब्द है वो आपका तद्भव है, वंध्या होता है इसका तत्सम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको ये बताना है। सांवला दिया है, शुष्क दिया है, सीख दिया है और सींग दिया है। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, शुष्क। शुष्क आपका तत्सम है, सूखा इसका तद्भव होता है, बाकी जितने हैं वो पहले से ही तद्भव है। बादल का तत्सम शब्द क्या है? तो वारिद हो जाएगा, ठीक है। बादल जो है वो तद्भव है और इसका जो शुद्ध तत्सम रूप है वो वारिद होगा, यानी वारी को देने वाले, अर्थात पानी को देने वाले। और बाकी घन मेघ ये जो है ये भी बादल के ही पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पर हमें तद्भव तत्सम वाले ग्रुप में चलना है। तो ये देखना है कि किस शब्द के बिगड़ने से ऐसा शब्द बना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखें आप, एकाएक। एकाएक जो है इसमें कौन सी संधि है? एक और एक को जोड़ा तो बना एकाएक, मतलब इसमें जो संधि विग्रह आप कीजिएगा तो 2 पद आपको प्राप्त होंगे, मतलब 2 शब्द, और दोनों ही शब्द एक और एक होंगे, ठीक। दोनों को जोड़ने पर ऐसा बना है। तो ये संधि कौन सी है? 17वां देखिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो वृद्धि संधि के तौर पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वृद्धि संधि है। वागीश में कौन सी संधि है? वाग्धनीश। तो ये विसर्ग संधि होगी, गुण संधि होगी, व्यंजन होगी कि दीर्घ होगी? और 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये व्यंजन संधि है, व्यंजनों का यहाँ पे मेल हो रहा है आपस में। और 19वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि प्रेरणास्पद जो शब्द है इसका संधि विग्रह क्या होगा? तो प्रेरणाधन आस्पद होगा या प्रेरणाधन अस्पद होगा या प्रेरणाधन स्पद होगा, कौन सा होगा इसमें से? और 19वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, इसमें से प्रेरणाधन आस्पद। प्रेरणा का जो माध्यम हो या फिर स्रोत हो ये कहा जा सकता है। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, उज्ज्वल लिखा हुआ है, अब उज्ज्वल का आपको सही संधि विच्छेद करके बताना है। तो उज धन वल होगा या फिर उज धन ज्वल होगा या उत धन ज्वल होगा, इसमें से कौन सा होगा? ये जो 20वां है ना इसका ऊपर वाला ही सही है, उत धन ज्वल अर्थात उज्ज्वल। इसके बाद देखिए, अब यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द आरंभ हो रहा है, जिसका विवाह अभी हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा? मतलब ये महिला के लिए कहा जा रहा है, तो उसको नवोढ़ा कहेंगे, ठीक, नवोढ़ा कहेंगे। प्रश्न संख्या 22 में देखिएगा, यहाँ हमने 21 तक देखा था। दत्त चित्त, ये जो दत्त चित्त शब्द है इसके लिए वाक्यांश आपको खोजना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आप ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द देकर वाक्यांश पूछा जा रहा है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? जिसने ऋण चुकता कर दिया हो, जिसका चित्त किसी दिशा में लगा हुआ है या विषय में लगा हुआ है, मतलब वो उसमें तल्लीन है, या जिसने गुरु से दीक्षा ली है उसको दत्त चित्त कहेंगे, या जो इंद्रियों को जीत चुका हो उसको कहेंगे। तो 22वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो इसमें बी वाला हो जाएगा, जिसने अपने चित्त को किसी दिशा में लगा रखा हो, ठीक, तो उसे कहेंगे दत्त चित्त यानी एकाग्र चित्त। और उसके बाद अब 23वें प्रश्न को देखिए, प्रागैतिहासिक शब्द दिया है और इसके लिए वाक्यांश कौन सा होगा? तो ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, उसको कहेंगे प्रागैतिहासिक, या जो लिपिबद्ध इतिहास होता है उसको हम प्रागैतिहासिक कहेंगे। जिस इतिहास का प्रमाण हमारे पास है, मतलब वो सबूत के साथ उस बातों को हम कह सकते हैं, उन बातों को कह सकते हैं, तो उस इतिहास को हम प्रागैतिहासिक कहेंगे। या बहुत जो प्राचीन इतिहास होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास होता है, तो उसको हम कहेंगे प्रागैतिहासिक। तो देखिए 23वां जो है ना इसका करेक्ट आंसर इसमें ए वाला हो जाएगा, ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, मतलब ऐसा समय जिसके बारे में कोई ठीक जानकारी हमारे पास ना हो। जब आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत में ये विभाजन करके आपको बताया जाता है कि ये वाला समय जो है ये प्रागैतिहासिक है, ये वाला जो है ये ऐतिहासिक है, इस प्रकार से बताया जाता है। तो ऐतिहासिक जो होता है उसमें हमारे पास सबूत होते हैं, प्रागैतिहासिक में हमारे पास ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं होते हैं, तो ए वाले को चुना। इसके बाद अब 24वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में आपसे कहा गया कि रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिएगा।
तो आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ता है, ऐसे दिया हुआ है। अब आंखों के सामने घटित घटना, इसके लिए आप कौन सा शब्द चुनेंगे? तो आंखों के सामने घटित यानी प्रत्यक्ष, ठीक। प्रत्यक्ष, अक्ष मतलब क्या? आंखें, और प्रति मतलब सामने। तो आंखों के सामने जो घटित हो रहा है, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद 25वें को देखिएगा, यहाँ मुहावरा दिया है एक पंथ दो काज। इसका अर्थ क्या है? तो एक समय पर या एक प्रयत्न में दो काम संपन्न हो जाना, इसी को कहा जाता है कि एक पंथ दो काज। एक पंथ पर आप चल रहे थे, उससे आपके दो काम सिद्ध हो गए, ठीक। तो ये आपका जो 25वां है ना, इसका करेक्ट आंसर ए है। 26वें को देखिए, घर में दाने नहीं अम्मा चली भुनाने, मतलब क्या है? तो सामर्थ्य से बाहर का काम करना, यही इसका मतलब है, ठीक। सेखी बघारना नहीं हो सकता है। 26वें का जो एकदम सही इसमें जवाब है वो बी वाला हो जाएगा, सामर्थ्य न होने पर भी ढोंग करना। देखिए, सामर्थ्य से बाहर का काम करना ये भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़दीक का इसमें अर्थ दिया है वो ये वाला है, सामर्थ्य न होने पर भी ढोंग करना। मतलब घर में दाना नहीं है और आप भुनाने का नाटक करिए कि हम जा रहे हैं भुजाने। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बी वाले उत्तर को इसमें चुनते हैं। मान लीजिए कि अगर बी वाला जो विकल्प है वो ना दिया है, मतलब ऐसे ना दिया रहे, तो जो सी वाला ऑप्शन है अगर वो भी दिया है तो ठीक है, उसको भी आप करीबी के तौर पे चुन सकते हैं। 27वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन करिए। तो आंखें दिखाना, कौवा चले हंस की चाल, अंगारे उगलना, दांत खट्टे करना। तो लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है और उसका अपना अलग से भी अर्थ निकाला जा सकता है। मुहावरा एक वाक्य का छोटा सा टुकड़ा होता है और वो जब किसी और बात के साथ या किसी लंबे सेंटेंस के साथ जुड़ता है तब जाकर उसका अर्थ जाहिर होता है। तो यहाँ बाकी सभी मुहावरे हैं, सिर्फ जो बी वाला है वो आपकी लोकोक्ति है, कौवा चले हंस की चाल, ये एक पूरा सेंटेंस है। इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न को देखिए, ईद का चाँद होना, ये जो मुहावरा है इसका मतलब क्या है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना या दर्शन दुर्लभ होना, यही तो मतलब है, ठीक। तो इसमें डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। वर्तनी के लिहाज से कौन सा शब्द इसमें से सही है? तो प्रदर्शनी लिखा है, सामग्री लिखा है, तृतीय लिखा है और अनुगृहीत लिखा है, बताइए। तो डी वाला सही है इसमें, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं प्रदर्शनी होता है ना कि प्रदर्शनी, तो ये गलत लिखा है। सामग्री होता है मतलब सामग्री होता है, और तृतीय होता है, तो ये तीनों ही गलत है, सिर्फ इसमें अनुगृहीत जो लिखा है वो सही। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? 30वें वाले में आपको इसमें से चयनित करना है। तो रचयित्री लिखा है, गृहिणी लिखा है, दुरवस्था लिखा है और सरोजनी लिखा है, बताइए इसमें से कौन सा होगा? और ये जो 30वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सरोजनी। सरोजनी गलत तरीके से लिखा गया है, सरोजिनी होता है जहाँ पे छोटी की मात्रा होती है। इसके बाद अब 31वें प्रश्न को देखिए, कहा गया कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है, जरा बताइए। तो व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें वर्षा काल में बीमारियां बढ़ जाती हैं। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए और वह मंगलवार को व्रत रखता है। तो देखने में तो सभी सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें जरा बी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखिए। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, विंध्य पर्वत का नाम है और अचल पर्वत को ही कहा जाता है। विंध्य और अचल दोनों शब्दों को जोड़ा तो बना विंध्याचल। तो जब विंध्य पर्वत ये खुद ही एक शब्द जाहिर कर रहा है तो अलग से पर्वत लिखने की क्या आवश्यकता है? या तो आप लिखिए कि विंध्य पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, और नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए कि विंध्याचल भारत के मध्य में स्थित है। मतलब कुछ ना कुछ तो आपको इसमें से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये बी वाला जो है ये गलत है। इसके बाद 32वें प्रश्न को देखिए, इनमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मैं वहां पहुंचा ही था कि आप आ गए। कार्यकर्ता दृढ़ता से संगठित रहे, उसने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी और वह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। माफ कीजिए, यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। अब इसमें आप बताएं कि गलत कौन सा है? 3 सही है, 1 गलत है। और इसे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है 32वें का वो इसमें हो जाएगा सी वाला। उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी। इसमें जो लिखने का तरीका है ना वो गलत है। उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी, तो इसे आप लिखेंगे कैसे? उसने ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनी, ऐसे लिखना चाहिए, या बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी, वो भी तरीका ठीक है। इसके बाद 33वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इनमें एक शब्द बताइए जिसका कि वचन अथवा लिंग किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है, मतलब वो हमेशा एक ही शब्द बना रहता है, उसमें कोई भी ना तो लिंग परिवर्तन होता है ना एक वचन बहुवचन होता है, ये सब नहीं करते हैं, सीधा वही रहता है। तो ये आलसी है, जल है, दीवार है कि लिपि है, बताइए। 33वां, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, जल। ठीक है, जल जो शब्द है ना ये आपका पुल्लिंग है और पुल्लिंग ही रहता है हमेशा, और इसका कोई बहुवचन नहीं होता है, ये अपना एक वचन अवस्था में ही जल जीवन है, मतलब एक वचन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया और हमेशा ये एक वचन के तौर पे ही इस्तेमाल होता है। तो इसमें बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं, यही वाला सही है। इसके बाद 34वें नंबर के प्रश्न को देखिए,
अब इसमें देखिए ये वाला जो है ना आलसी, तो इसका आलसियों हो जाएगा बहुवचन। वैसे ही दीवार है तो दीवारें हो जाएगा, लिपि है तो लिपियां हो जाएगा। तो बहुवचन इसका बन रहा है, सिर्फ एकमात्र यही ऐसा है जिसका नहीं बन रहा है। 34वें को देखिए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दात्री हो जाएगा, लेकिन दात्री लिखेंगे कैसे? इसमें देखिए 34वां, और 34वें का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। दात्री लिखा हुआ है, वो असल में दात्री होगा, त्र होगा उस पर, वैसे बड़ी की मात्रा होगी, एक उड़ंतु र की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद 35वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग को दर्शाता है? तो सफाई, हलवाई, कसाई, ईसाई। तो इसमें सफाई जो शब्द है, सफाई बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है, सफाई अच्छी लगती है, साफ सफाई अच्छी लगती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो सफाई जो शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी जितने शब्द आप देख रहे हैं वो सभी पुल्लिंग है। इसके बाद 36वें नंबर के प्रश्न को देखिए, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? सिंपल है, बच्चों वाला, लेकिन लिखेंगे कैसे आप बताइए? बच्चों वाला, अध्यापिका लिखते हैं ना, तो ये वाला तरीका, इसकी वर्तनी भी साथ में आपकी चेक हो रही है। इसके बाद 37वें नंबर के प्रश्न को देखिए, बहू, बहू का बहुवचन क्या है? तो बहुओं हो जाएगा, और बहुएं होगा कि बहुएं होगा ये बताइए? सी होगा कि डी होगा? दोनों तरीके से लोग बोलते हैं, लेकिन शुद्ध कौन सा है? तो 37वें नंबर के प्रश्न का जो सही जवाब है वो डी वाला हो जाएगा, बहुएं। उसकी 4 बहुएं थी। इसके बाद 38वें में देखिए, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग, प्रत्येक जो शब्द है इसका प्रयोग हमेशा होता है, कैसे? एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, या किसी में नहीं। तो 38वें को आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होता है। प्रत्येक जो शब्द है, प्रत्येक यहाँ पे क्या है? एक शब्द है, तो वो हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद अब 39वें प्रश्न को देखिए, साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो साधुओं हो जाएगा, ठीक है। तो 39वें का राइट आंसर इसमें से हो जाएगा डी वाला। लेकिन साधुओं लिखा यहाँ पे कहाँ है? अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो साधु जो शब्द है ना, ये बहुवचन में होता ही नहीं है। असलियत यही है, साधुओं को भिक्षा दी ऐसे कहते हैं, तो उस हिसाब से देखते तो इसका बी वाला सही हो जाता है। लेकिन अगर हम वर्तनी के लिहाज से सिर्फ देखें, यहाँ वर्तनी का दृष्टिकोण भी लगाएंगे और साथ में एक वचन बहुवचन मतलब वचन वाला जो नियम है उसको भी लगाएंगे, तो ये शब्द ऐसा है कि ये एक वचन में भी चल जाता है और बहुवचन में भी चल जाता है। तो जो शब्द चल जाते हैं, मतलब एक वचन अवस्था में वो रहते ही हैं पहले से ही, उनको बहुवचन में भी यथारूप ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो उसके लिए अलग से बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वाक्य में ये भी एक गंभीर दोष ही है, साधु ही होगा, ठीक। तो इसमें इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प ही चुनने में भलाई है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, मान लीजिए कि इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन न रहे और एक और यहाँ पे कोई साधु का दूसरा रूप दे दे, तो उसमें से तब साधुओं को चुन लीजिएगा। कहीं कहीं वाक्य में दिख जाता है, लेकिन सही तरीका यही है कि साधु ही एक वचन भी है और साधु ही बहुवचन भी है। अब 40वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, कर्म कारक इसमें से कौन सा है? तो अब इसमें पढ़ के आप देखिए, यह पुस्तक गोपाल की है, यह गोपाल की पुस्तक है, ऐसे लिखा हुआ है। मजदूर थक कर सो गया, थक कर सो गया, यहाँ थक कर लिखा हुआ है। लड़का पत्थर फेंकता है, छात्र कक्षा में बैठे हुए हैं। तो अब कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह याद करके जरा बताइए। और देखिए 40वां जो है ना, इसका सी वाला हो जाएगा, लड़का पत्थर फेंकता है। ये क्या है? कर्म करने का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये सी वाला है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 41वां, जीवन में बहुत अंधकार है, ठीक। अब देखिए रेखांकित अंश जो है यानी जीवन, इसमें कौन सा कारक है? जीवन में बहुत अंधकार है, मतलब कुल मिलाकर इस वाक्य में किस तरह के कारक का इस्तेमाल हुआ है ये आपको बताना है। तो विभक्ति चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा और इसमें से चुनकर बताइए। तो 41वां जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये अधिकरण कारक है, ठीक, अधिकरण कारक है, जीवन में बहुत अंधकार है। इसके बाद 42वें प्रश्न में पूछा गया है कि करण कारक का परसर्ग क्या होता है या करण कारक का चिन्ह क्या होता है, मतलब इसमें कहाँ पर वो इस्तेमाल हुआ है। पूछने का तात्पर्य ये है कि किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। तो किसान दिन रात मेहनत करता है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, हम नाक से सांस लेते हैं और सोहन जयपुर गया है। ये 4 वाक्य हैं, बताइए कि करण कारक इसमें से कौन सा है। और 42वें का लास्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, हम नाक से सांस लेते हैं, ठीक। यहाँ जो से है ना, आप देख रहे हैं, हम नाक से सांस लेते हैं, मतलब नाक की सहायता से सांस लेते हैं। तो ये जो है ना इसमें करण कारक के तौर पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद 43वें प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 43 में कहा गया कि विवेक गया होगा। अब ये कैसा है? तो संदिग्ध भूत है, गया होगा मतलब हो सकता है कि गया हो। इसके बाद देखिए 44वां, मोहन गया। अब ये जो क्रिया है ये कौन से काल में आती है? सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है या अपूर्ण है? 44वां, तो ये सामान्य भूतकाल है, मोहन गया। अगर आप ऐसे बोलते कि मोहन गया है यानी अभी अभी गया है,
तो इसका मतलब वो क्या होता, आसन्न भूत हो जाता। लेकिन सिर्फ कहा कि मोहन गया, अब कब गया है कुछ मालूम नहीं है, तो एक सामान्य सी इन्फॉर्मेशन है जो कि बीते हुए समय की है, तो सामान्य भूतकाल। अब इसके बाद देखिए हेतु हेतु मद्भुत, ये जो है इसका उदाहरण क्या है इसमें से, हेतु हेतु मद्भुत। अब तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना कम है और घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं, ऐसे दिया हुआ है। देखिए इसमें जो ये संधि किया हुआ है ना, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये भूत जो है ना इसमें से जरा बाहर कर लीजिए। अब देखिए इसका क्या रूप होता है, तो इसमें 4 वाक्य दिए हैं, बताइए सही कौन सा होगा। 45 ए वाला हो जाएगा, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। मतलब ये हेतु हेतु मदभूत है, हेतु हेतु मद, इसको अलग कर लीजिए, भूत को अलग कर लीजिए। तो ये काल से संबंधित प्रश्न है, कुछ नया एलियन टाइप क्वेश्चन नहीं है, भूतकाल का ही एक स्वरूप आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा होगा। तो तुम आते तो मेरा काम बन जाता, मतलब तुम्हारी सहायता से या तुम्हारे हेतु से मेरा काम बन जाता। बन गया होता, अब नहीं बन सकता है और न भविष्य में बनेगा, पीछे वाले समय में बन गया होता, तो इसीलिए इसमें ए वाले को चुनेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए 46वां में भी कहा गया कि अनंता जो शब्द है इसका अनेकार्थी क्या होगा, मतलब अनंता जो शब्द है इसका अनेक अर्थ रखने वाला दूसरा शब्द क्या होगा। तो 46वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, दूब को कहा जाता है अनंता। अनंता अन्य शब्दों या अन्य चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होने वाला शब्द है। अब ईश लिखा है, ईश का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, तो 11 की संख्या को ईश कहते हैं, ईष्ट को ईश कहते हैं, पति को ईश कहते हैं, कुबेर को ईश कहते हैं। अब किसको नहीं कहते, तो बी वाला, यानी इष्ट को ईश नहीं कहते हैं। ईश जो है वो ईश्वर को कहा जाता है। इष्ट का मतलब है कि एक निर्धारित किया हुआ ईश्वर है या ऐसी शक्ति है जिसकी उपासना आप कर रहे हैं, मतलब जिसकी आप निरंतर स्तुति कर रहे हैं। तो इसमें ईष्ट और ईश में फर्क है। इसके बाद 48वें को देखिए, अधर का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा है, तो होठ, आकाश, अनाधार, उपर्युक्त सभी, तो सभी होंगे। जो निराधार होता है उसको भी कहते हैं कि ये अधर में लटका हुआ है, मतलब ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, बीच में टंगा हुआ है। अधर होठों को भी कहा जाता है और अधर जो है वो आकाश को भी कहा जाता है, तो डी वाला सही। इसके बाद अब 49वां और 50वां, जैसा कि पीछे वाले पेपर्स में भी आपने देखा था कि ये गद्यांश होते हैं, तो गद्यांश दिया हुआ है, पैराग्राफ है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है और ये नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा या मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित के तौर पे ही देखी जाती। कहने का तात्पर्य ये है ना कि प्रेम की भाषा जो है वो शब्द से विहीन है और नेत्रों की भाषा भी वैसी ही है, कपालों की भाषा भी वही है, मस्तक की भाषा भी वही है। जीवन का तत्व ही शब्द से परे है, मतलब जीवन जीने के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं है। सच्चा आचरण, प्रभावशील अचल स्थिति, संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न ही वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से या किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ, मतलब कोई भी है, कुरान है या कोई इस तरह का धर्म ग्रंथ है, तो उससे भी न इसे गढ़ा नहीं जा सकता, न कोई धर्म चर्चा करके इसको गढ़ा जा सकता है, न सत्संग करके गढ़ा जा सकता है। मतलब सच्चा आचरण जो है वो सिर्फ मानसिक और चारित्रिक होता है, ये कहने का तात्पर्य है। जीवन के अरण्य में घुले हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोट की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो ये है आपका पूरा गद्यांश। अब कहा है कि इसमें प्रेम की भाषा कैसी है, तो प्रेम की भाषा कैसी है, शब्द रहित है। इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनेंगे। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो घनघोर जंगल को अरण्य कहा जाता है। अब चूंकि यहाँ घनघोर जंगल दिया नहीं है तो फिर आप जंगल को चुनेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए, यत्न से क्या आशय है, तो यत्न करने पर ही सफलता प्राप्त होती है, यानी प्रयास करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। चौथे नंबर के प्रश्न को देखें, गद्यांश में किस चीज की महिमा का वर्णन है, प्रेम की महिमा का वर्णन है कि आचरण की महिमा का वर्णन है, बताइए। प्रश्न संख्या 4 और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। प्रेम की महिमा का नहीं बल्कि आचरण की महिमा का यहाँ पे बखान किया गया है। शीर्षक क्या होना चाहिए, शीर्षक जरा सोचकर बताइए, ये जो गद्यांश अभी पढ़ा गया इसके लिए क्या हो सकता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक इसमें से देख लीजिए, पहले इसका सी वाला होना चाहिए, सच्चा आचरण है। सच्चा आचरण कैसा होना चाहिए यही तो बताया गया है। और अगर आपको शीर्षक न समझ में आ रहा हो तो गद्यांश का जो अंतिम वाला हिस्सा है उसको जरा ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना चाहिए, अधिकतर निष्कर्ष वहीं पर होता है। इसके बाद अब अंतिम जो इसकी खेप है इसको देख लेते हैं, यानी 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है, मतलब पैराग्राफ है। मापना सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है और दुनिया भर के सभ्य समाजों ने अपने अपने ढंग से दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को मापने के पैमाने विकसित किए। फिर ऐसा दौर आया जब हर चीज़ को नापा जाने लगा, सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को, महंगाई को और अक्ल को भी नापा जाने लगा।
और इसी तरह से 150 साल पहले एक पैमाना विकसित हुआ इंसान के बुखार को नापने का। लीजिए, लेखक जो है ना वो न जाने किधर किधर की बात करते करते बुखार नापने पर आ गया है। तो बुखार नापने का पैमाना विकसित हुआ। कार्ल वंडरलिच ने शरीर के इस तापमान को समझने के लिए एक बहुत लंबा रिसर्च किया और वह इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो सामान्य ताप है। 98.6 वो क्या होता है? वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है। ये कभी मत कहिएगा कि हमें 100 डिग्री सेल्सियस बुखार चढ़ा था। 100 डिग्री सेल्सियस बुखार में आप पिघल जाएंगे, साबुत अवस्था में रहेंगे ही नहीं। वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, वो टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और शरीर का तापमान अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब होता है बुखार। तो 98.6 का आंकड़ा जल्दी ही एक मुहावरा बन गया और समाज और संस्कृति में कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगा और इसी के नाम से एक गीत बना, एक उपन्यास लिखा गया, एक सर्वाइवल गाइड आ गई और दुनिया के कई क्षेत्रों में एफएम रेडियो खुल गए, मतलब एफएम रेडियो चैनल खुल गए 98.6 एफएम। और इसके बाद अब जो ये पैमाना है इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जोनाथन हुसैन ने पिछले दिनों में एक लंबा शोध किया और वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जो तापमान का आंकड़ा है ये मूल रूप से गलत है। मूल रूप से गलत का मतलब ये है कि आप शरीर के तापमान को एक फिक्स स्केल पर कैसे नाप सकते हैं? मतलब हमेशा शरीर की स्थिति एक जैसी होगी, बाहर का वातावरण हमेशा एक ही तापमान में होगा। अगर ऐसा होता कि सब कुछ कांस्टेंट रहता तब तो हम कह सकते हैं कि 98.6 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो ठीक है, मतलब उतना टेम्परेचर हमें अच्छा मानना चाहिए। लेकिन मान लीजिए बाहर का ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, तो उससे क्या शरीर का तापमान प्रभावित नहीं होगा? तो ऐसे में ये मानक बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है, ये कहने का मतलब। और सुबह के वक्त शरीर का तापमान थोड़ा कम होता है, शाम को थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये हमारे मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उन पर भी डिपेंड करता है। मतलब पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सही मानक नहीं है और इस नतीजे पर पहुंचे कि शरीर का सामान्य तापमान और बुखार दोनों ही जटिल चीज़ें। कई लोगों का तापमान ही शरीर का इतना ज़्यादा होता है कि जो कि एक आम आदमी के लिए बुखार का तापमान होता है, तब उसका क्या कीजिएगा? तो ये शरीर की बात है, हर मनुष्य का या हर स्पीशीज़ का शरीर एक जैसा नहीं होता है। तो शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने सिर्फ सांकेतिक होते हैं, इससे यही निष्कर्ष निकलता है। और सच यही है कि सटीक पैमाने सिर्फ भौतिक चीज़ों और प्रक्रियाओं के ही बन सकते हैं। शरीर प्रकृति की देन है, उसका हम अगर कोई पैमाना बनाएंगे तो वो कभी न कभी उस पर फेल कर जाएगा, उस पर काम नहीं करेगा। दिक्कत तो तब बन जाती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। मतलब हम ये तय कर लेते हैं कि नहीं भैया 98.6 ही रहना चाहिए, ना तो उससे कम ना उससे बेसी। ऐसा अगर मान लिया तो फिर वो मूर्खता है। तो सही बात है, काफ़ी पते की बात यहाँ कही गई है। अब इसमें यह पूछा गया आपसे कि मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो बच्चों के शरीर का तापमान जो है उसकी तुलना में बड़ों का मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बड़ों के मुकाबले बच्चों का तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का तापमान मामूली हद तक कम होता है। पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 का जो मानक है वो एकदम ठीक है। शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा अधिक और शाम के वक्त थोड़ा सा कम होता है। तो ऊपर जो जानकारियाँ आपको दी गई कि बच्चों के शरीर का ताप कम, बड़ों के शरीर का ताप ज़्यादा, या महिला के शरीर का ताप कम, पुरुष के शरीर का ज़्यादा, हो सकता है, वो भी संभव है कुछ खास परिस्थितियों में। लेकिन यहाँ जो पैराग्राफ है ना उसी पर हमें पूरी तरह से निर्भर रहना है। पैराग्राफ में जितनी जानकारी दी गई है उतना ही हमें ज्ञान बघारना है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो तापमान थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुई है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं ना, तो इसमें जो नीचे वाला है ना वो सही नहीं है, उल्टा दे दिया है कि सुबह सोकर उठते हैं तो तापमान ज़्यादा होता है, जबकि सुबह सोकर उठते हैं तो तापमान कम होता है, ऐसा पैराग्राफ में दिया है। तो इसमें जो बाकी विकल्प है उस पर तुलना करके देखते हैं। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये वाला ज़्यादा सही है। बाकी जो बी वाला ऑप्शन है वो उल्टा दे दिया है। तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो दे रखी हैं और हमने यहाँ से इस चीज़ को पूरा उठाया है। ठीक, बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वहाँ उल्टा दिया था। और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ हमने देखी। ठीक, आप आगे बढ़ते हैं। मतलब हर प्रजाति के ऊपर उसकी शारीरिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि तापमान कैसा होगा। तो यहाँ तापमान के बारे में जितने भी तथ्य थे उसमें से सबसे ज़्यादा सही आपका ए वाला ही है, बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके बाद देखें अगले वाले को। सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है क्या? तो मापना, हर चीज़ को वो नापना चाहता है, तरक्की के आयाम भी नापना चाहता है। इसके बाद देखिए तीसरे प्रश्न को, शारीरिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है? तो जब शरीर का तापमान सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, जब हम इनको जड़ मानक मान लेते हैं। जब तापमान को समझने के लिए शोध करते हैं तो देखिए जब हम उन्हें जड़ मानक मान लेते हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि नहीं इतना ही तापमान होना ही चाहिए, तभी वही दिक्कतें आती हैं।
चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया कि जोनाथन हुसनैन ने हाल में क्या किया, एक लंबा शोध किया और उसी आधार पर बताया कि ये जो पैमाना है ये बहुत ठीक नहीं है। 98.6 के बारे में क्या असत्य कथन है बताइए। तो इस नाम से दुनिया में कई देशों में FM चैनल खुल गए, एक सर्वाइवल गाइड आ गई, एक कहानी लिखी गई और इस नाम से एक गीता बना, गीता नहीं बल्कि एक गीत बना। अब इसमें से कौन सा होगा? तो इसके नाम से कोई कहानी नहीं लिखी गई है, इसके नाम से गाना बना, इसके नाम से सर्वाइवल गाइड आई, FM चैनल खुल गए, ये सब काम हुए थे। सी वाला ऑप्शन इससे बाहर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है, इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।